नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरे अपने YouTube चैनल सत्यम डेयरी फार्म गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ हमारे फार्म के ही अच्छे जानवर चुनकर दिखाना चाहता हूं। एक नंबर पर ये भैंस अभी थोड़ी देर पहले ही खूबसूरत कटड़ी को जन्म दिया है। ये दूसरे ब्यात की जोटी है, लेकिन हर एंगल से बहुत अच्छी लगी। ये उसकी लेवटी देख सकते हैं, चारों थनों के बीच गैप, और ये लंबा चौड़ा आर्डर, और पूरा लुक आप देख सकते हैं। और एक दूसरे नंबर पर ये गाभिन, वो भी दूसरे ब्यात की जोटी है, लेकिन दुबली ज़्यादा है, थोड़ी जंगल में घूमने वाली है और केयर बहुत कम हुई है, इसलिए थोड़ी दुबली है, लेकिन हर कैटेगरी में वो भी बहुत अच्छी है। ये दूसरे ब्यात की जोड़ी बहुत अच्छे मिल्क लाइन की है, 20+ दूध दे सकती है। इतना उसके अडर क्वालिटी और उसका स्ट्रक्चर, चमड़ी वो हिसाब से दिखती है। और कमेंट भी बहुत आएगी कि प्राइस क्या है, नंबर दे दो। और लेकिन हमने ये सोच रखा है कि YouTube के माध्यम से जानवर सेल करने की हम बिल्कुल इच्छा नहीं रखते, क्योंकि आजकल YouTube वाले पर बहुत उंगलियां उठ रही है। इसलिए हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में सुईगाम तहसील में हमारा फार्म है, जाना माना फार्म है, और ब्रीडिंग के जानवर ज़्यादा रखते हैं। इसलिए जो लेने वाला बहुत लंबे टाइम जानवर को पलता है, उसकी कटड़ियाँ तैयार करके उसकी ब्रीड आगे तैयार करता है, उन लोगों से ही ज़्यादा हम जानवर सेल करते हैं। हम डेयरी फार्म ओनली मिल्क पर डिपेंड करने वाले लोगों से हम ज़्यादा जानवर सेल करने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, क्योंकि ये भी एक बेहतरीन ब्रीड है और उसके नीचे खूबसूरत कटड़ी है। तो ये ब्रीड को जो बढ़ावा दे रहा है, उसी को ही हम सेल करना मांगते हैं। उसी कड़ी में वो सेल भी हो भी गई है। ये भी बहुत अच्छी है, तबीयत उसकी थोड़ी दुबली है, बाकी तो वो भी ब्रीड का जानवर है और अच्छी मिल्क लाइन की भैंस है, दूसरे ब्यात की जोटी है। और उसको भी YouTube पे सेल करना बिल्कुल करने की ख्वाहिश नहीं है। इसलिए कोई जो हमसे परिचित है वो फ़ोन से या रूबरू आके बातचीत कर सकता है। और एक और ये भी ब्रीड का जानवर है, वो भी बहुत अच्छी मिल्क लाइन की भैंस है, तीसरे ब्यात की है, 16-17 किलो मिल्क आराम से दे सकती हैं। वो भी उसकी अडर क्वालिटी, चारों थनों के बीच गैप और मजबूत थन, और पीठ उसकी, चमड़ी हर एंगल से बहुत अच्छी लगती है। हाइट भी बहुत है और लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी भैंस है वो भी। बस हमारा ये भैंस दिखाने का मकसद कि ये प्रांत बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर एरिया का प्रांत है, और पुराने टाइम में यहाँ हमारे जो जानवर हमारे बुज़ुर्ग लाते थे वो सिंध से ही लाते थे। तो बिल्कुल तुम गौर से देखो तो ये बन्नी और नीली रावी से बिल्कुल मिलती जुलती ज़्यादा भैंस रहती है हमारे यहाँ। और मैंने बहुत सी भैंस कंपैरिजन करके देखी है कि नीली और बन्नी से ज़्यादा मिलती जुलती रहती है, क्योंकि
पुराने टाइम में इस एरिया का पूरा सा पूरा ताल्लुक सिंध और नगर पारकर से था। तो यहाँ पर गाय में भी थर पारकर ब्रीड की गाय और नीली और बन्नी दोनों ब्रीड की भैंसें पाई जाती है। एक और ये बन्नी ब्रीड की भैंस है और ये आप देख सकते हैं कि बन्नी में हाइट कितनी होती है। पूरी जो बड़े बड़े बुल हम यूट्यूब पे देखते हैं उतनी हाइट है इस भैंस की और लंबाई भी इतनी है, खूबसूरती भी इतनी है। उसमें थोड़ी चूक भगवान ने रखी है तो उसके जो थन है वो थोड़ा भारी है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन भैंस की साइज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से वो अभी थोड़ा इसमें दूध नीचे आया है इसलिए भारी दिख रहे हैं, लेकिन जब वो दूध पे आएगी बच्चा देने के 10-12 दिन के बाद अच्छे थन हो जाएगी और ये भी 20+ दूध दे सकती है। वो उसके बाह्य लक्षणों के हिसाब से दिख रही है। अभी तो 5-6 दिन ले लेगी आराम से, लेकिन हमारी एक मुहिम है कि यहाँ पर जो ब्रीड है उसको आगे बढ़ावा देना है और उसमें जो जो दूध की क्षमता है, पेडिग्री है, उसी को उजागर करके और उसी ब्लड लाइन का पूरा सा पूरा हिस्ट्री लोगों के सामने रखना है। यही मुहिम में आपको ये भैंसें हम दिखा रहे हैं। एक और ये भैंस है तो आप देख सकते हैं, ये भैंस छोटी है लेकिन वो भी 17-18 किलो दूध देने वाली भैंस है और उसका पूरा सा पूरा लुक नीली से ज़्यादा मिलता जुलता है। और जो YouTube के माध्यम से वीडियो देखते रहते हैं वो भाइयों को कंपैरिजन जो करते हैं नीली से, उसकी तो मिलती जुलती रहेगी। वो भी बहुत अच्छी भैंस है। हाइट तो नहीं है, छोटी भैंस है, लेकिन चौड़ाई बहुत है और उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जानवरों में, तो आप सभी को अवगत करना चाहता हूँ कि बिल्कुल छोटा जानवर हो लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर वाला जो जानवर है वो दूध में बहुत अच्छा रहता है। ये स्ट्रक्चर उसका पूरा सा पूरा देख लो। और ये जानवर को हमारे यहाँ नज़र धन बोला जाता है। वो कोई जानवर खुद बोलता नहीं है, लेकिन जो पहले जो जानवर लेते हैं गाभिन जानवर, तो उसी को उसके अडर क्वालिटी है, पीठ है, उसका पूरा सा पूरा लंबाई चौड़ाई है, वो चमड़ी है, वो सब देख के, मिल्क वैन है, वो सब देख के ही वो कितना दूध देगी वो नज़र की परख शक्ति से ही अंदाज़ा लगा के ये जानवर लेने पड़ते हैं। और जब जब उसमें अपनी नज़र एकदम सूक्ष्म हो जाती है तो सूक्ष्म हो जाती है तो पक्का अंदाज़ा आ जाता है, उसमें बिल्कुल चूक नहीं होती है। कोई बार ये नज़र धन का जानवर है तो 19-20 हो जाता है और ये जानवर का काम है अगले साल बहुत दूध दिया हो। बाह्य दिखावा भी बहुत अच्छा है, सब सही होता है, फिर भी कोई ब्यात में वो धोखा दे देता है। अगले भरपेट दूध दिया होता तो भी दूसरे ब्यात में दूध नहीं निकलता है। एक और ये दूसरे ब्यात की बन्नी ब्रीड की जोटी है, वो बिल्कुल छोटी साइज की है लेकिन बहुत अच्छी ब्रीड की है। और हमारे नज़दीक के ही गांव मोतीपुरा गांव है, हमारे बेड़प के बगल में, वहां पर हेमजी भाई चौधरी है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और कांकरेज गांव को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी के घर की ब्रीड है और उसी के फादर ने, अनदा भाई चौधरी ने मुझे बताया कि वो उसके पिताजी सन 2022 में ये सिंध की ब्रांड है और वहाँ से लाए थे और
तभी से उनके घर पर ये ब्रीड चली आ रही है। और वो ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड बोल रहे हैं वो। तो उसने हमें भी रिक्वेस्ट की है कि जो भी दो उसको जो ब्रीड आगे बढ़ाए उसको ही देना, और उसके नीचे जो कटड़ी है वो कटड़ी तैयार करे और वो ब्रीड आगे बढ़े। क्योंकि भैंस छोटी है, दूध तो ठीक है 15-16 लीटर देगी, लेकिन ब्रीड के और भी बहुत उसकी ख़ानदानी जो गरीब शांत स्वभाव का जानवर होता है, लंबे टाइम दूध देता है और मालिक के प्रति समर्पित रहता है, वो बहुत से लक्षण होते हैं, वो सब लक्षण इसमें है। और भी बहुत से जानवर हैं, लेकिन जब जब टाइम मिलेगा आपको दिखाएंगे। और जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये भी एक बहुत अच्छी मिल्क लाइन की भैंस है, उसकी भी अडर क्वालिटी देखते ही बनती है। वो भी 16-17 किलो दूध की भैंस है। एक और ये बहुत बड़ी भैंस है, उसका दूध निकाल दिया गया है। अभी 3-4 दिन की ब्याई है, अभी उसके नीचे 10 लीटर दूध तैयार है फिलहाल। ये उसकी कटड़ी है। एक और ये दूसरे ब्यात की जोड़ी है, वो अभी दूसरे ब्यात में कटड़ी को जन्म दिया उसने, और अभी 4 दांत हुई है वो भी। लेकिन फिर ये यहाँ पर बहुत टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी नरम हो गई है। उसका ये जो लेवटी है बिल्कुल छोटी हो गई है। एक और ये पहले ब्यात की जोटी है, ये मेरे हिसाब से 8 साढ़े 8 महीने की ब्याई हुई है और 4.5-5 महीने की गाभिन है। और फिर हाल 11 साढ़े 11 किलो दूध तैयार है इसमें। तो जो खोलिन देखा है, हमारे घर पर जो ब्रीड के जानवर हैं वो मैं आपको सभी जानवर 5-6, 7 महीने के गाभिन है और अभी फ़िलहाल दूध दे रहे हैं, वो सभी जानवर आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये पहले ब्यात की जोटी है और बहुत अच्छी ब्रीड है। अभी मेरे हिसाब से 20 सितंबर को उसने बच्चा 20-22 सितंबर को बच्चा दिया था और 4.5-5 महीने की गाभिन है। फिर भी ये सुबह 8 बजे उसको खुले जंगल में खुली कर दी जाती है और फिर 5-5:30 बजे घर पर आती है। बिल्कुल पूरे दिन भर उसको कुछ केयर नहीं होती है। फिर भी अभी 11 साढ़े 11 किलो दूध तैयार है। कोई एक जानवर रखने वाला आज भी अच्छी केयर करे तो अभी 12.5-13 किलो दूध तैयार हो सकता है इसका। और जो जानवर हमने ब्रीड के रखे हैं वो भी ऐसे ही रखे हैं। और लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि जो किसान YouTube के वीडियोज़ के माध्यम से अपने घर पर जानवर पालने की कोशिश करता है, वो हर बंदा अपने घर पर डायरेक्टली 24, 25 और 30 किलो की उम्मीद रखता है। लेकिन ये पहले टाइम में मुमकिन नहीं है। आप पहले तो अच्छे स्वभाव के नरम और शांत जानवर रखें, लंबा टाइम दूध देने वाले जानवर रखें और हर साल रूटीन बच्चा दे ऐसा जानवर रखें। तो फिर उसी में से आप अच्छा ब्रीडिंग करते करते अपने घर पर अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपको पहले ट्राई में अपने घर पर 24-25 किलो वाली भैंस तैयार नहीं होती है। और ऐसा जानवर तैयार करने में अकेले बुल पर डिपेंड नहीं रखना
अच्छी बात नहीं है। उसके लिए जो ऐसे मैं बताया ऐसी जो 14, 15, 16 किलो वाली भैंस है पूरा 1 साल में बच्चा दे देती है और गाभिन होने के 6 महीने के बाद भी वो इतना ही दूध देती है और पूरे 2-2.5 महीने सामने ब्यात के बाकी हो और ड्राई होती है। ऐसी भैंस ही अपने घर पर रखो और फिर अच्छा ब्रीडिंग करो तो हर किसान के घर पर आने वाले 5-6 साल में 20, 22, 24, 25 किलो की भैंसें होएगी। आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।